बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम कस्टर्ड केक क्रीम डिज़र्ट्स बना के तैयार करेंगे जो कि बहुत ही लाजवाब बेहतरीन बन के तैयार होगा। आप थोड़े से टाइम में चटपटी डिज़र्ट को बना के तैयार कर सकते हैं। मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। तो देर किए बगैर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा दूध ले लिया है। दूध में हमने 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डालना है। मैं यहाँ पे मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जिस दूध के अंदर कस्टर्ड को हल करना है वो दूध ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए, बल्कि रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल दूध का आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपके कस्टर्ड की बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और वो अच्छी तरह से दूध के अंदर हल हो जाएगा। लीजिए, हमने यहाँ पे कस्टर्ड को हल कर लिया है दूध के अंदर। अब हमने इसको साइड पे कर देना है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कस्टर्ड में कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है। इसके अंदर हमने आधा लीटर दूध डालना है। आपने चूल्हे की आंच कम रखनी है क्योंकि दूध कम है तो ये जल्दी से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ खोल के यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। जब भी दूध के साथ कोई डिज़र्ट बनाएं तो उसके अंदर सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे हमारे डिज़र्ट्स की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाती है, टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा दूध बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करेंगे जिसको हमने दूध में हल करके रखा हुआ है। सारे के सारा कस्टर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि मुझे पता है कि हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से दूध में मिक्स हुआ था, इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। आपने इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच बहुत ही कम कर लेनी है और कम आंच पे आपने आराम से कस्टर्ड को गाढ़ा होने देना है। जैसे ही कस्टर्ड थोड़ा सा थिक होगा इसके अंदर हमने चीनी डालनी है। तकरीबन 5 टीस्पून ये चीनी है। आपने कस्टर्ड के अंदर चीनी डाल के चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आपने इसको बैलेंस कर लेना है, इसके अंदर थोड़ी सी और चीनी डाल लेनी है। आप देख सकते हैं कस्टर्ड गाढ़ा मैंने यहाँ पे बना के तैयार किया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी गुठली मौजूद नहीं है। अब कस्टर्ड को हमने चूल्हे से हटा लेना है। जैसे ही हमारे कस्टर्ड का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होगा हमने इसको सर्विंग कप्स में डाल लेना है। क्योंकि हमने कस्टर्ड को गाढ़ा बनाया है तो फिर ये कप की शेप नहीं लेगा अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको कप्स में डालेंगे। इसलिए आपने थोड़े टाइम के अंदर अंदर ही कस्टर्ड को कप्स के अंदर डाल लेना है। इस तरह से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि मोल्ड की शेप हमारा कस्टर्ड ले ले। अब हमने ठंडा होने के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी। यहाँ पे मैंने बिस्किट्स ले लिए। आप अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बिस्किट बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अब हमने बिस्किट को खोल के इसका क्रीम वाला हिस्सा अलग कर लेना है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। यहाँ पे सारे के सारे बिस्किट्स की क्रीम हमने अलग कर लेनी है। ये देखें जी, बिस्किट्स की क्रीम यहाँ पे हो चुकी है अलग। अब हम बिस्किट्स को पीस लेते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सी के अंदर डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल से तरीके को इसको पीस रही हूँ। ये देखें जी, बड़े आराम से हमने इसको पीसना है। बड़े बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए, बल्कि आपने इसका बुरादा सा बना लेना है। बाकी बिस्किट्स भी मैंने डाल दिए हैं, इनको भी इस तरह से हमने पीस लेना है। अब हम इसको किसी भी बाउल के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने केक्स ले लिए हैं। ये टी केक्स हैं, बड़े ही सॉफ्ट और बेहतरीन किस्म के केक्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी किस्म के केक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फोक की मदद से मैं इसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर रही हूँ। बेहतर ये होगा कि आप हाथ से इसको कर लें, वो ज़्यादा इजी भी हो जाएगा, क्विक भी हो जाएगा और शेप भी आपके केक की बहुत अच्छी आ जाएगी। हमने केक को बारीक करना है। ये देखें जी, अब मैं भी हाथ की मदद से
अपने केक को अच्छी तरह से बारीक कर लूँगी ताकि हमारे डिज़र्ट में इसका बड़ा ही बेहतरीन किस्म का टेस्ट आए और बड़ी अच्छी से इसकी लेयर लग जाए। ठीक है, अब हाथ की मदद से हमने अपने केक को बारीक कर लेना है। ये देखें, आपने भी इसी तरह से केक को अच्छी तरह से बारीक करना है, फिर ही इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी लेयर तैयार होगी। ये देखें, केक हमारा हो चुका है रेडी। अब हम इसको उठा के साइड पे कर देते हैं और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्रीम को पहले ही विप करके रखा हुआ था, विपिंग क्रीम इस्तेमाल की है मैंने। अगर आपकी क्रीम में शुगर ना हो तो आप इसके अंदर शुगर पाउडर डाल सकते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून, क्योंकि हम बिस्किट्स में निकाली हुई क्रीम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मीठी है तो मैं इसमें कुछ भी मीठा ऐड नहीं कर रही हूँ। क्रीम डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से विप कर लेना है। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो क्रीम हमने बिस्किट्स में से निकाल के डाली है उसकी वजह से हमारी क्रीम में कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें, बल्कि अच्छी तरह से आपने इसको विप कर लेना है। यहाँ पे चोको चिप्स मैंने डाली है ब्लैक कलर के और 1 टेबलस्पून मैंने डाली है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपके डिज़र्ट का। क्रीम को यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल लिया है और अब हम इसको सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह से ऊपर को हमने पकड़ना है, लाइट से अपनी क्रीम को प्रेस करके नीचे कर लेंगे और इसका फ्रंट वाला हिस्सा हमने काट देना है ताकि इस पर होल बन जाए, और बैक वाले हिस्से को हमने किसी भी रबर बैंड की मदद से सिक्योर कर लेना है, या आप इसको गांठ दे दें ताकि ये खुले ना और हमारी क्रीम बाहर ना निकले। यहाँ पे मैं रबर बैंड लगा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। हमारी क्रीम हो चुकी है सिक्योर। चलें जी, अब हम लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में से निकाल लिया है। सबसे पहली लेयर हम क्रीम की लगाएंगे। हमने क्रीम की बहुत ज़्यादा थिक यानी कि मोटी लेयर नहीं लगानी, बस सिंगल लेयर ही लगाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लेयर्स लगा रहे हैं तो इस तरह से हमारा डिज़र्ट जो है वो बड़ा बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो किसी भी चीज़ की मिकदार हम बहुत ज़्यादा या डबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिंगल लेयर हम लगाएंगे। इसी से हमारा डिज़र्ट बड़ा बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा। दूसरे कप के अंदर भी इसी तरह से हमने क्रीम की लेयर लगा लेनी है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी क्रीम पतली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने केक डालना शुरू कर दिया है, तकरीबन 3-3 टेबलस्पून केक यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भर के। बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की लेयर हमारी यहाँ पे बन जाएगी। आप अपने जो बर्तन इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर ये डिज़र्ट बनाएंगे उसके साइज़ के हिसाब से अपनी लेयर को मैनेज कर लीजिएगा। केक को यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया है दोनों कप्स में डालने के बाद, और दोबारा फिर यहाँ पे मैं क्रीम लगा रही हूँ। सिंगल लेयर लगाऊंगी, बार बार क्रीम को मैंने रिपीट नहीं करना। ये देखें, दूसरे कप के अंदर भी सेम इसी तरीके से हमने क्रीम लगा के चम्मच की मदद से क्रीम को फ्लैट कर लेना है। अगर आप चम्मच की मदद से फ्लैट नहीं भी करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्लैट कर लें, इससे थोड़ी शेप डिफाइन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने अपने बिस्किट्स का बुरादा डालना है, जो बिस्किट हमने मैश करके रखा हुआ था। ये देखें, चॉप किया हुआ बिस्किट हमने यहाँ पे डाल दिया है। इस तरह से बिस्किट डालने के बाद हमने चम्मच की मदद से ही इसकी सरफेस के ऊपर से इवन कर लेना है, यानी कि बराबर कर लेना है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट है, बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखें जी, हमारे डिज़र्ट बहुत ही बेहतरीन बनके हो चुके हैं रेडी। टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।